Assalamu alaikum students, welcome back to our channel. Today's topic is liquefaction of gases. Here liquefaction is the conversion of gas into liquid. It requires high pressure and low temperature. सिंपली लिक्विफैक्शन एक मेथड है जिसमें हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि जब हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर देंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर क्या करते हैं? जब हम हाई प्रेशर देते हैं तो हाई प्रेशर क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल्स को क्लोजर लाएगा। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। साथ में जब हम उसको लो टेम्परेचर देते हैं, लो टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स मूव करना कम कर देते हैं। जब वो कम मूव करेंगे तो वो एक दूसरे के नज़दीक प्रेजेंट हैं। नज़दीक होने की वजह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस जब डोमिनेट कर जाती हैं तो गैस हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मेन प्रिंसिपल है लिक्विफैक्शन का कि हम हाई प्रेशर देते हैं एंड लो टेम्परेचर देते हैं तो ये सारा फिनोमिना होता है। उसके बाद गैस हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस मेथड में कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की टर्म को। एक्चुअली क्रिटिकल टेम्परेचर वो हाईएस्ट टेम्परेचर है, वो पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पर सब्सटेंस लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो हम उसको इतना टेम्परेचर देते हैं कि वो पॉइंट जहां पर उसकी मोशन सीज हो जाएगी और वो लिक्विड में आ जाएगी, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम कहते हैं कि वो उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसी तरह साथ ही हम उसको प्रेशर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रेशर मॉलिक्यूल्स को क्लोजर लाना है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। साथ ही हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही हम उसको प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो प्रेशर जिस पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वहां पर टेम्परेचर हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा और प्रेशर हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। सिंपली के लिक्विफैक्शन के मेथड में क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस का जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं वो उसका क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर इन दोनों टर्म्स को हम गैसेस के लिए क्यों यूज करते हैं? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी वर्कर अगर किसी भी गैस के साथ डील कर रहा है, कोई भी रिएक्शन कर रहा है, तो उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये गैस किस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको उन सारी कंडीशंस के बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसलिए टीसी और पीसी दोनों इम्पोर्टेंट हैं जब हम लैब में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है हमारे पास एंड अमोनिया। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 154.4 केल्विन और अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो ये है। इसी तरह अमोनिया का 405.6 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में भी दिया गया है। जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की टर्म को यूज करते हैं तो मेनली हम फिर दो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, एक पोलर को और एक नॉन पोलर को। जब हम पोलर गैसेस की बात करेंगे, चूंकि उनमें प्रॉपर पोल्स हैं, उनमें प्रॉपर चार्जेस हैं, अट्रैक्शन है, उनमें वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना मुश्किल होता है। तो हमें पोलर गैसेस के लिए ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि उनकी पोलराइजेबिलिटी को तोड़ा जा सके। दूसरी तरफ जब हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो चूंकि हमने कहा कि उनमें पोल्स ही नहीं हैं, उनमें पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, तो उनमें पोलराइजेबिलिटी भी बहुत कम होगी। तो उन गैसेस को बहुत कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो नॉन पोलर जो हैं वो लो क्रिटिकल टेम्परेचर्स रखते हैं, जबकि पोलर गैसेस जो हैं वो हाई क्रिटिकल टेम्परेचर्स रखती हैं।